हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। नो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। पहले हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के से। तो रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या? कोई अगर हमारे पास रिजिड बॉडी है और ये है हमारे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो इसमें जो है अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। तो एक पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे लेके यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट है यहाँ पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। और इस पॉइंट पे जो सारी बॉडी का मास वो है कंसंट्रेट होता है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच होल ऑफ द मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इस पॉइंट पे सारी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, उससे लेके यहाँ तक की एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज के। तो सपोज हमारे पास रिजिड बॉडी है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेम मास के हैं। ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? लेट इट बी r1। उसके बाद जो सेकंड पार्टिकल है उसका भी मास क्या है? m है। जो हमने रिजिड बॉडी ये कंसिडर करी है उसका मास जो है वो सेम है, तो r2 है। थर्ड पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे m3, ठीक है, उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r3। यहाँ पे अप टू सो ऑन जो n पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, ये लास्ट पार्टिकल है m मान लो, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी होगी? rn। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल के लिए कितना आएगा? I इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। सेकेंड का कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू m r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। nth पार्टिकल का क्या हो जाएगा? m rn स्क्वायर। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का वो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू इन सारों का प्लस, सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो उनका प्लस हो जाएगा m rn स्क्वायर। तो यहाँ से m कॉमन है, हम m कॉमन निकाल लेंगे, m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हैं? n। तो हमने इस इक्वेशन को, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 ऑन राइट हैंड साइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। तो इक्वेशन 1 को हम n से ही मल्टीप्लाई करेंगे, n से ही हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके mn आ गया और इधर क्या आ जाएगा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। अब देखो पूरी बॉडी है, एक पार्टिकल का मास m है, 2 का कितना हो जाएगा? 2m, 3 का कितना हो जाएगा? 3। और अगर पूरी बॉडी का मास हम m कंसिडर कर लेते हैं और एक पार्टिकल का मास m है, टोटल पार्टिकल्स n है, तो पूरी बॉडी का मास क्या कंसिडर होगा? m इंटू n। तो यहाँ पे हम m कैपिटल पुट कर सकते हैं, ये वाला I इज इक्वल टू क्या हो गया? m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n, ये आ गया। अब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम सिंगल बॉडी का लिखें तो I इज इक्वल टू क्या होगा? m टोटल बॉडी का मास इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो कितनी है? k का स्क्वायर। अब जो ये वाली इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब कंपेयर करना है हमने इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, तो क्या आ जाएगा कंपेयर करके हमारे पास? कंपेयरिंग इक्वेशन या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड सेम है, m भी सेम है, मतलब k स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? k स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर
प्लस अप टू सो ऑन आर एन स्क्वायर अपॉन एन, और के किसके इक्वल आ गया, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन आर एन स्क्वायर अपॉन एन। और ये जो है हमारे पास ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या है, मतलब रेडियस से ही पता चलता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो इसके यूनिट हैं एसआई यूनिट रेडियस ऑफ गायरेशन के, एसआई यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, और सीजीएस क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे सेंटीमीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये डिस्टेंस है तो m0 l1 t0 इसका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर सबसे पहले कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड वही पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, इसकी पोजीशन क्या है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। थर्ड इज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, और इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है।